कई बार ऐसा होता है कि एटीएम डाउन होने की वजह से या एटीएम मशीन में कोई एरर होने की वजह से हमारे अकाउंट से पैसे तो कट जाते हैं लेकिन कैश बाहर नहीं आता। एटीएम मशीन से कैश बाहर नहीं आता और हम परेशान हो जाते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। जनरली ऐसा होता है कि आपको डेबिट का मैसेज और क्रेडिट का मैसेज दोनों इकट्ठे आ जाते हैं, आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो सेटल हो जाती है। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि आपको डेबिट का मैसेज तो उसी समय आ जाता है, मतलब आपके अकाउंट से पैसे तो उस समय कट जाते हैं लेकिन आपके अकाउंट में वापस पैसे रिफ़ंड नहीं आते, कोई क्रेडिट का मैसेज आपको वापस नहीं आता। तब उस केस में आपको क्या करना चाहिए? आपको फिर भी 24 आवर्स या 48 आवर्स के लिए तो एटलीस्ट वेट करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोसेस है रिफ़ंड करने का, अगर आपकी एंट्री सेटल नहीं होती, बैंक्स में क्या होता है कि ये जो प्रोसेस है पूरा का पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम के अंदर डाला हुआ है, ऑटोमेशन में डाला हुआ है। आप अगर कंप्लेंट नहीं भी करेंगे तब भी आपके पैसे वापस आ जाते हैं। ये होता है क्योंकि आरबीआई ने रेगुलेट किया हुआ है कि अगर आप 7 दिन के अंदर एटीएम की फेल्ड ट्रांजैक्शन को अगर कंप्लीट नहीं करेंगे, यानी कि आपकी जो डेबिट और क्रेडिट की एंट्री को सेटल नहीं करेंगे, तो फिर बैंक्स के ऊपर पेनल्टी लगनी शुरू हो जाती है। और ये पेनल्टी कोई कम नहीं होती, 100 रुपीज़ की पर डे की पेनल्टी है। अगर बैंक 7 दिन के बाद आपको पैसा देता है तो फिर बैंक को 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से आपको पेनल्टी देनी होगी, वापस आपको रिफ़ंड करना होगा। इस वजह से बैंक्स इस प्रोसेस को बहुत सीरियसली लेते हैं और सभी बैंक्स ने ये प्रोसेस ऑटोमेशन में डाला हुआ है कि आपकी जो एंट्री है वो 2-3 दिन के अंदर सेटल हो जाती है और आपके पैसे वापस आप आ जाते हैं। लेकिन अगर वर्स्ट सिनेरियो हो, मान लीजिए आपके पैसे 2-3 दिन के अंदर भी नहीं आए हैं, कभी कभार ऐसा बहुत कम देखा गया है कि 2-3 दिन के अंदर भी आपके पैसे सेटल नहीं होते हैं, तो उस केस में आपको बैंक के अंदर एप्लीकेशन देनी चाहिए, अपनी कंप्लेंट देनी चाहिए। या तो आप बैंक के जो सर्वर है, वेब एप्लीकेशन है, या बैंक की जो वेबसाइट है वहाँ पर आप कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर आपको बैंक में जाकर पर्सनली अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। कंप्लेंट देते हुए आपको कोई रेफरेंस नंबर या ट्रांजैक्शन नंबर देने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली ये लिख सकते हैं कि भाई मैंने इस दिन अकाउंट्स एटीएम से कोशिश की थी अकाउंट से पैसे निकालने की, जो मेरे कैश नहीं निकला लेकिन मेरे अकाउंट से पैसे कट गए हैं। आपको डेट और टाइम लिख देना है कि इस डेट को मैंने ट्राई किया था और इतने अमाउंट का मैंने ट्रांजेक्शन की थी और इतने इस टाइम हमने की थी। तो फिर बैंक के पास सारा डेटा होता है, वो अपना देख लेते हैं कि कौन सी एंट्री की आप बात कर रहे हैं और उसके हिसाब से कंप्लेंट रजिस्टर कर देते हैं। अब इसमें प्रोसेस क्या है? मान लीजिए आपने जिस बैंक का एटीएम यूज़ किया है, उस बैंक के एटीएम का कैश टैली सर्टिफिकेट एक इशू होता है उस बैंक के थ्रू। ये मान लीजिए आप एसबीआई के एटीएम में गए हैं और आपका अकाउंट पीएनबी में है, तो फिर एसबीआई का जो एटीएम है, उस एटीएम का उस दिन का कैश टैली सर्टिफिकेट बैंक से मांगा जाता है एसबीआई से। अगर उसका कैश टैलिड है, कोई ट्रांजेक्शन फेल नहीं हुई है, तो वो लिख देता है कि भाई मेरी कोई ट्रांजेक्शन अनसेटल्ड नहीं है, सारी ट्रांजेक्शन सेटल्ड है और मेरा कैश टैलिड है, मेरे एटीएम का कैश टैलिड है। तो उस केस में आपके पैसे नहीं आते हैं। लेकिन अगर वो बैंक सर्टिफिकेट देता है कि उसका कैश एक्सेस है, उसकी जो ट्रांजेक्शन है वो अनसेटल्ड है, तो फिर आपके पैसे वापस आ जाते हैं। लेकिन अगर आपके इस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद भी पैसे ना आए, तब भी आप मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कई बार जेन्युइन ट्रांजेक्शन होते हुए भी आपको 10-12 दिन लग जाते हैं बैंक से, और बैंक से आपको फाइनली सोल्यूशन ये मिलता है कि आपके पैसे रिफ़ंड नहीं होंगे, क्योंकि जो सामने वाला बैंक है, जिस बैंक के एटीएम है, उस बैंक ने मना कर दिया है पैसे वापस करने से। तो फिर आपको सिंपली क्या करना चाहिए? आपको ओम्बड्समैन में एक कंप्लेंट डालनी चाहिए, आरबीआई ओम्बड्समैन में। आरबीआई में ओम्बड्समैन में कंप्लेंट डालने का जो प्रोविज़न है वो यही है कि जब आप बैंक से अपनी कंप्लेंट दे देते हैं और बैंक के रिप्लाई से आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, या फिर बैंक आपकी कंप्लेंट सुन ही नहीं रहा है, आपको 1 महीना हो चुका है, तभी आप आरबीआई ओम्बड्समैन में जा सकते हैं। आपकी कंप्लेंट को 1 महीना होना चाहिए, आपने बैंक को 1 महीना दे देने के बाद ही आप आरबीआई ओम्बड्समैन में जा सकते हैं। तब आरबीआई ओम्बड्समैन में जाने के बाद 100% है कि आपके पैसे आ ही जाते हैं, अगर आपकी ट्रांजेक्शन जेन्युइन है। आपकी अगर वाकई में फ़ेल हुई है ट्रांजेक्शन, तो आपके पैसे वापस आ जाते हैं। मैंने ऐसे कई केस सेटल किए हैं जिसमें मैंने देखा था कि कस्टमर ने जेन्युइनली कंप्लेंट की थी कि उसके पैसे वापस नहीं आए, उसने बैंक में कंप्लेंट की, लेकिन बैंक में कंप्लेंट करने के बाद भी जिस सामने वाला जो बैंक होता है, जिसका एटीएम यूज़ हुआ होता है, वो बैंक एक सर्टिफिकेट इशू कर देता है कि उसका कैश टैलिड है, उसकी कोई कंप्लेंट उसकी कोई ट्रांजेक्शन अनसेटल्ड नहीं है। इस वजह से वो पैसे वापस नहीं करता। लेकिन जब आरबीआई में ओम्बड्समैन में कंप्लेंट जाती है तो फिर वो बैंक उसको पैसे वापस कर देता है। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अगर आपकी बैंक में कोई कंप्लेंट पेंडिंग है और 1 महीने से ज़्यादा पेंडिंग है, या आप उसके सॉल्यूशन से सेटिस्फाई नहीं है, बैंक के रिप्लाई से सेटिस्फाई नहीं है,
तो अपनी कंप्लेंट आरबीआई ओम्बड्समैन में ज़रूर करिए, क्योंकि आरबीआई ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करने के बाद ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि कंप्लेंट सोल्यूशन हो जाती है, सॉल्व हो जाती है, आपको दिक्कत नहीं आती। चलिए, ये तो मैंने आपको सारा प्रोसेस बता दिया है कि किस तरह से आप अगर एटीएम में पैसे फंस जाएं, कि ट्रांजैक्शन आपकी कंप्लीट ना हो, आपके पैसे वापस ना आए, तो आप किस तरह से बैंक में कंप्लेंट कर सकते हैं, और बैंक में कंप्लेंट होने के बाद भी अगर आपके पैसे ना आए तो किस तरह आप आरबीआई ओम्बड्समैन में कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर आपको आगे भी इस तरह की ज़रूरी चीज़ें जाननी हैं, बैंक से रिलेटेड कोई भी टॉपिक के बारे में आपको जानना है, कोई भी इशू आपको अगर परेशान कर रहा है बैंकिंग से रिलेटेड, कोई आपकी कोई प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं गवर्नमेंट बैंकर हूँ और मैं इन चीज़ों को काफ़ी करीब से जानता हूँ कि कैसे बैंकिंग प्रोसीजर्स को फॉलो करके आपकी कंप्लेंट को सोल्यूशन दिया जा सकता है।